नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। इजराइल ईरान के वॉर में अब एक सीज फायर आ चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इजराइल को तो अमेरिका इतना सपोर्ट कर रहा है, क्या ईरान को रशिया सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज बहुत समय से हम रशिया, ईरान और चाइना की बातचीत कर रहे थे कि ये एक नया फ्रंट बन रहा है अगेंस्ट अमेरिका। बट क्या ये रशिया, ईरान, चाइना का फ्रंट काम आया? एब्सोल्युटली नहीं। चाइना तो दूर दूर तक इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट किया, बट डायरेक्ट फ्रंट पे कोई भी सपोर्ट रशिया ने ईरान को नहीं दिया। अब इससे सवाल आता है कि रशिया क्यों ऐसा किया? फ्रेंड्स, इसका सिंपल रीजन है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ खुद अपने एक सीज फायर की बातचीत कर रहा है। रशिया के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। रशिया को पता है कि यूक्रेन को मनवाने का एक ही तरीका है कि यूएस उसके ऊपर प्रेशर दे। इसीलिए रशिया जो है वो इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होके यूएस के साथ एक बैक चैनल डिप्लोमेसी करके इस बात पर इन दोनों कंट्री ने एग्री किया कि अगर रशिया जो है वो ईरान की मदद ना करेगा, अगर रशिया इजराइल ईरान वॉर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है, तो उसका जो बार्गेनिंग पावर है विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन, इसको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। और फ्रेंड्स, यही हुआ है कि आज जब इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को बंद कर दिया गया है, रशिया ईरान की डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है, इस कॉन्टेक्स्ट में यूएस जो है वो अब रशिया को एक तरीके का तोहफा दिया है। यूएस ने कहा है कि अब वो यूक्रेन को मिसाइल डिलीवरी जो है वो बंद करने जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन आज इस वॉर में एक बहुत ही बड़े क्राइसिस में आ सकता है। बिकॉज अगर यूएस इन मिसाइल डिलीवरीज को बंद कर दे तो यूक्रेन की जो एयर डिफेंस है वो कंप्लीटली ठप हो जाएगी और फिर रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं वो यूक्रेन के की लोकेशन के ऊपर हिट कर सकते हैं। अब यूक्रेन बेचारा सोच रहा होगा गलती मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने तो अभी क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप भी कर दिया यूएस के साथ कि भैया आप मेरे मिनरल्स ले लो, लेकिन आप मुझे मदद करो। मिनरल भी ले लिया, मदद भी नहीं किया। तो ये यूक्रेन की जो आज डिलेमा है ये जायज है, बिकॉज इस हीरो नाम के व्यक्ति जो यहां पर आप देख रहे हैं ये अपने ईगो के लिए पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। बट इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। बट न्यूज क्या है देखिए फ्रेंड्स, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेपन शिपमेंट्स को अब यूक्रेन भेजने से बंद करने जा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वेपन शिपमेंट्स है वो है एयर डिफेंस मिसाइल्स, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो अपनी कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम को बंद कर सकता है अगेंस्ट रशिया, जिसकी वजह से रशिया जो है वो अपने एयरफोर्स को अब अनलीश कर सकता है यूक्रेन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से यूक्रेन के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या यहां पे खड़ी हो सकती है। अगर मैं अमेरिकन ब्रॉडकास्टर एनबीसी की खबर देखूं तो पैट्रियट इंटरसेप्टर्स, हॉइट्जर म्यूनिशंस, मिसाइल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, इन तमाम स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब अमेरिका देने से मना कर रहा है। अब क्यों मना कर रहा है अमेरिका? इसका रीजन तो आपको पता है कि अमेरिका जो है वो रशिया को एक रिवॉर्ड रिटर्न कर रहा है, बिकॉज रशिया ने ईरान को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करके यूएस के पोजीशन को एक्सेप्ट किया था। तो अगेन इस रिटर्न में अमेरिका जो है वो रशिया को फेवर यहां पे करते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो अमेरिका का ऑफिशियल कहना यह है कि मेरे पास खुद इन इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स की कमी हो रही है, इसलिए मैं अब यूक्रेन को नहीं दूंगा। बट ये बहुत ही बेतुका सा आर्ग्यूमेंट है। एट द एंड अमेरिका जो है वो अब रशिया के साथ डायरेक्टली बातचीत करके और रशिया को एक तरीके से खुश करके इस वॉर को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। अब यूक्रेन के लिए यह दुविधा क्यों बहुत ज्यादा बड़ी है? बिकॉज 20 जून को आपको पता है कि इस वॉर में पहली बार पुतिन ने अल्टीमेटम दे दिया था यूक्रेन को। आपको पता है कि रशिया ने कई बार यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन यह अल्टीमेटम कभी सर्गियो लावरोव की तरफ से आया था या आर्मी चीफ की तरफ से आया था रशिया में। बट पहली बार पुतिन ने पब्लिकली एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया था। और यह समय में बता दूं, ये इजराइल ईरान का वॉर चल रहा था। इसी समय यूएस और रशिया की कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी और उसी के बाद रशिया जो है वो कंप्लीटली तैयार बैठा था कि आज अमेरिका जिस तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, यह सही समय है कि रशिया को अब एक मेजर इन्वेजन यूक्रेन का लॉन्च करना है। बिकॉज यूक्रेन बात मानने को तैयार नहीं है और रशिया की पेशेंस जो है वो खत्म हो रही है। इसलिए रशिया ने अल्टीमेटम दे दिया यूक्रेन को। जेलेंस्की को डर लगा। जेलेंस्की ने वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि आप जितना भी जीडीपी है उसका 0.25% आप यूक्रेन को दें। तो जेलेंस्की को भीख मांगने की आदत है, उन्होंने एक और बड़ा भीख मांगा और भीख मांगना जायज भी था, बिकॉज
अल्टीमेटम आ चुका था पुतिन के द्वारा, और पुतिन ने अल्टीमेटम दिया, और उसके बाद अभी तक के इस पूरे वॉर में सबसे बड़ा एरियल अटैक लॉन्च कर दिया यूक्रेन के अगेंस्ट। 60 मिसाइल्स और लगभग 480 ड्रोन्स दाग दिए यूक्रेन के अगेंस्ट। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे एरियल अटैक हैं। उस समय भी यूक्रेन के पास एयर डिफेंस की काफी कमी थी, और अब तो यूएस जो है वो एयर डिफेंस देगा भी नहीं यूक्रेन को। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या खेल होने जा रहा है। और रशिया जो है वो अब पैनिक कर रहा है, उसका पेशेंस खत्म हो रहा है, और रशिया जो है वो आने वाले समय में बहुत ही मेजर स्ट्राइक लॉन्च करेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिछले ही वीक रशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है यूक्रेन के अगेंस्ट। और इसी के बीच में अब रशिया यूक्रेन के सीज फायर को लेके फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन का भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुआ है। तो यह बताता है कि कैसे आज रशिया की जो क्रेडिबिलिटी है वेस्टर्न कंट्रीज में वो बढ़ी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट का रशिया से बात करना पिछले 3 साल में पहली बार, यह बताता है कि कैसे आज यूरोप भी है वो भी यूक्रेन से थक चुका है, और उसको भी आज रशिया के साथ बातचीत करने का मजबूरी झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा किम भाई जो है वो भी अब काफी एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने रशिया के अल्टीमेटम को सपोर्ट करने के लिए 30,000 ट्रूप्स को यूक्रेन भेजने का, रशिया भेजने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है। तो यूएस का सपोर्ट बंद हो रहा है, यूरोप जो है वो रशिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहा है, नॉर्थ कोरिया 30,000 ट्रूप्स भेज रहे हैं। तो यूक्रेन के लिए सारे ऑप्शंस यहां पर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बीच में यूक्रेन ने एक और बहुत बड़ा पंगा रशिया के साथ ले लिया, जब यूक्रेन के स्ट्राइक में रशिया के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल की आज सुबह मौत हो गई। स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड फाइटर जिनको बहुत ज्यादा अवार्ड भी दिया गया था, पुतिन के काफी खास थे, उस टॉप रैंकिंग ऑफिशियल को यूक्रेन के स्ट्राइक में मार दिया गया है। और इसके बाद अब रशिया जो है वो कंप्लीट रिटेलिएट करने के मूड में है। पहले ही 2 वीक पहले अल्टीमेटम दे ही चुका था, और अब रशिया जो है वो अपना फाइनल ब्लो लॉन्च करने जा रहा है। इसी के बीच में पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी हुई है। आज की मैं खबर दे रहा हूं, 1 घंटे के लगभग दोनों लीडर्स की बातचीत हुई है, और रशिया ने क्लियर कट कह दिया है कि अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। अब हमारा जो पेशेंस है, अब जो हमारा अल्टीमेटम है, इसको अब दुनिया देखेगा कि किस तरीके से रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर एक मैसिव वॉर अनलीश करता है। और इसी के बीच में फ्रेंड्स, आपको पता है कि ताइवान जो है वो भी अब रेडी हो रहा है चाइना के इन्वेजन के अगेंस्ट, बिकॉज जिस तरीके से आज वर्ल्ड कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है, चाइना का खुद पेशेंस ताइवान को लेकर खत्म हो रहा है, और इसलिए 2027 में चाइना जो है वो रेडी है ताइवान के इन्वेड करने के। सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 21वीं सदी का सबसे बड़ा वॉर अगर आपको कहीं देखने को मिल सकता है तो वो है चाइना का इन्वेजन ऑफ ताइवान। बट लेट अस सी क्या होता है आने वाले समय में। ये तो अभी स्पेकुलेशन है 2027 में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक बात तो क्लियर है कि यूक्रेन जो है वो अब एक बहुत बड़े क्राइसिस में जाते हुए नजर आ रहा है, और इसका अगर किसी के ऊपर ब्लेम जाता है तो वो केवल एक ही व्यक्ति है, विच इज ज़ेलेंस्की। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।